पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और फिर ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ग्रुप NCH3 की वजह से हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है जब हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो रही है तो अब आप बताइए कि इसमें से अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसमें जब आप कराएंगे, जो भी अगला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कंपाउंड में कहाँ पर अटैक कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये यहाँ पर रिपल्शन लगेगा, यहाँ पर रिएक्शन हो नहीं सकता है, यहाँ पर रिएक्शन हो नहीं सकता है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पर डिफ़िकल्टी से अटैक करेगा। बेंजीन रिंग पर अभी तो ये हो रहा है कि बेंजीन रिंग पर डिफ़िकल्टी से अटैक करेगा, रिएक्शन डिफ़िकल्ट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग में यहाँ पर इन पोजीशंस के ऊपर ये 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो अगला इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो है बेंजीन के कंपैरिजन में इस वाले कंपाउंड में ग्रुप OH की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई इन कंपैरिजन टू बेंजीन। तो अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर तो बहुत बेंजीन से भी ज़्यादा आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि इसमें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या इलेक्ट्रोफाइल का इसके ऊपर अटैक जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया। पहली बात तो ये हो गया, रिएक्शन ही डिफ़िकल्ट हो गया। दूसरी बात, अगर रिएक्शन होगा भी, अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को इसके ऊपर अटैक कराया ही जाए तो रिएक्शन कहाँ पे हो सकता है, रिएक्शन इस पर नहीं हो सकता है, 3 पोजीशन पर तो हो नहीं सकता है। ये 2 पोजीशन ऐसी हैं मेटा वाली जिनके ऊपर इस CH3N ग्रुप की वजह से मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही है। तो इनके कंपैरिजन में आर्थो एंड मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में मेटा पोजीशन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन के कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसलिए अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो इस वाली पोजीशन पर अटैक कर सकता है या इस पर अटैक कर सकता है। दोनों पोजीशन पर कहीं पर भी अटैक करे तो कौन सी है, मेटा पोजीशन है। तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड इसमें से जो आइसोमर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 1,3 या 1,5, जिसको आप क्या बोलते हैं, मेटा। तो इन ग्रुप्स की वजह से अगर बेंजीन रिंग में ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जिनको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, तो हमेशा अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मेटा पोजीशन पर होगा। तो चूंकि इन ग्रुप्स की वजह से अगला रिएक्शंस जो है वो मेटा पोजीशन पर होता है, इसलिए इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये तो हो गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दूसरी बात क्या हो रही है कि इन ग्रुप्स की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो ये हो गए। अब ये इसमें से ये एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन जो है इसके लिए मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, एक्टिवेशन activation of ring towards electrophilic substitution। तो ये हो गया एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, या इसी को आप कर लें आर्थो एंड पैरा डायरेक्शन। तो ये ओरिएंटेशन कैसा है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आइए इसमें से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
अब इसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अभी तक हम लोग ने स्टडी नहीं किया हुआ है, और वो एग्जाम्पल इसमें से हम चलिए कोई सा भी ले लेते हैं। इसमें ले लिया हमने OH ग्रुप। ये OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में एक जब पहली बार OH ग्रुप आपका लगेगा तो किसी पोजीशन पर लग सकता है, जहाँ पे भी पोजीशन पर लगेगा वो बन जाएगा फिनॉल। अब इस फिनॉल में 5 कार्बन तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और छठे के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है कार्बन और OH बॉन्ड, इसका नेचर हो गया अलग। अब इस OH ग्रुप की वजह से जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि अगला इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ पर होगा। तो क्यों इसमें से देखें तो अब ये मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये लोन पेयर जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, 5 हो नहीं सकती। ये डबल बॉन्ड्स जो है ये आर्थो पोजीशन के ऊपर आकर के एकम्बुलेट हो जाएंगे। अब आप देखिए इसका अगला रिजोनिंग स्ट्रक्चर क्या बना। बेंजीन रिंग बनाया, यहाँ पर बन रहा है डबल बॉन्ड OH, ऊपर वाला लोन पेयर यहाँ पर है। ये जो लोन पेयर है इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आ गया, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड जो है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस कार्बन पर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए यहाँ पर हो गया माइनस चार्ज। इन दोनों रिजोनिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन जो है बाहर और कहीं से नहीं आ रहा है। इसी पूरे मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शिफ्टिंग की वजह से ये प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, कोई अलग से इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं आया है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब इस OH ग्रुप की वजह से जो आर्थो पोजीशन है, ये वाली आर्थो पोजीशन अब ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। ये इसकी पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पर फ़ौरन यहाँ पर अटैक कर सकता है, क्योंकि OH ग्रुप की वजह से इस पोजीशन पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। चलिए एक तो यहाँ पर हो सकता है। अगला स्ट्रक्चर जो है फिनॉल का रिजोनिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस कार्बन की वैलेंसी फिर 4 हो जाएगी, 2, 4, और ये हाइड्रोजन की 5 हो नहीं सकती है। और जैसे ही 5 वैलेंसी होने लगेगी वैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब ये पैरा पोजिशंस पर आ गए, और जब ये पैरा पोजिशन के ऊपर आ गए तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये लोन पेयर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर बॉन्ड बना दें, ये दोनों इसकी पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएंगे, और ये हो गया हमारा फिनॉल का नेगेटिव। अगला रिजोनिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। तो OH ग्रुप की वजह से हम ये देख रहे हैं कि इसमें इसका रिजोनिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएं तो रिजोनिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो है वो थोड़ी देर के लिए बेंजीन रिंग के अंदर चला गया, इसलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पर H हो गया। कहाँ पर आ रहा है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, चौथे वाले स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है, और ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के और 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन वाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब OH ग्रुप की वजह से आप बताइए, चूंकि इसमें OH ग्रुप लग गया है तो अगला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग में 5 पोजीशन बची है हमारे पास में, 2, 3, 4, 5, 6। इस पर कहाँ पर इसमें अटैक करेगा, 2 पे कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कर देगा, फिर यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। इन 2 पोजीशन की जो होती हैं इनको बोलते हैं आर्थो, और ये वाली बोलते हैं पैरा। तो सिर्फ आर्थो एंड पैरा पर ही ये अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल,
और चूंकि आर्थो पैरा पे ही करता है तो जो इसमें से प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा हमको इसमें से OH अगर है तो E यहाँ पर लग सकता है और E जो है वो हमारा OH E यहाँ पर लग सकता है। तो इसमें हमको सेकंड जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराएंगे फिनॉल पर तो हमको आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलता है। इसमें देखिए क्या मेटा पोजीशन पर रिएक्शन हो सकता है। अब चूंकि जब इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना ही है और जब इसको ये पोजीशंस मिल रही हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई रिच पोजीशंस हैं तो आपको मालूम है नेचुरली ये इस पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो ये वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। इन पोजीशन के ऊपर इस OH ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन के ऊपर अटैक नहीं करता है। अब उसमें से होता क्या है कि मेनली जितना ये है आपका 98-99% तो इसका मिक्सचर मिल जाता है और उसमें 1-2% जो है कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो सकता है कि मेटा पोजीशन पर भी रिएक्शन हो जाए तो ट्रेसेस में हमको मेटा आइसोमर भी मिल सकता है। तो जो मेटा प्रोडक्ट है वो ट्रेसेस में इतना कम बनता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, उसको रिएक्शन में काउंट नहीं किया जाता है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स होंगे जिसमें आपने लिखे हुए हैं उन सब में बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन हो जाता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और चूंकि आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इन E-D इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से, इसलिए इसमें से सिर्फ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो इन्हीं पोजीशंस के ऊपर होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।